क्या किसी को जबरदस्ती दुपट्टा दिया जा सकता है? किसी ने कहा कि इसने अच्छा काम किया, एक बहन बेटी के सर पे इसने चादर रख दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने वालों को नुमान सुलहरी का सलाम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें खातून यूट्यूबर लड़के से बात करने की कोशिश करती हैं, तो लड़का उनको सलाम के बाद फौरी जवाब देता है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप एक गलत काम कर रही हैं। लड़की का गुमान था कि शायद मीडिया फील्ड की बात की जा रही है। लड़की ने जवाबन पूछा कि मैं ऐसा क्या गलत काम कर रही हूँ, तो लड़के ने इसका जवाब खामोशी से देते हुए अपने गले से चादर उतारी और लड़की के सर पर दे दी और कहा कि दीन इस्लाम में लड़की दुपट्टे के बगैर, पर्दे के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो आप मेरी इस चादर को एज अ दुपट्टा इस्तेमाल करें। लड़की ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि चादर दोबारा उतारी और लड़के के हाथ में थमा दी और कहा कि आप लोगों का दीन इस्लाम जो है वो दुपट्टे से शुरू होकर दुपट्टे पर ही खत्म क्यों हो जाता है। दीन इस्लाम तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों की तलकीन करता है, वो आप लोग क्यों नहीं पूरी करते। दीन इस्लाम तो आपको पता है इस चीज से भी मना करता है कि आप किसी औरत को हाथ नहीं लगा सकते। आपने मेरी इजाजत के बगैर, मेरी मर्जी के बगैर अपनी चादर मुझे एज अ दुपट्टा दिया, मुझे टच किया, जो कि आपके लिए अच्छा काम हो सकता है, लेकिन ये गुनाह भी है कि मेरी मर्जी के बगैर मुझे टच किया गया और ये जुर्म भी है, आपको इसकी सज़ा भी हो सकती है। अब जब मीडिया की वो खातून यूट्यूबर और उस लड़के के दरमियान बहस हो रही थी तो एक मजमा इकट्ठा हो गया। लड़की ने सवाल किया, जो खातून यूट्यूबर थी, कि आप पढ़े लिखे हैं? तो लड़के ने जवाब दिया, जी मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। तो मौके पर मौजूद सारा मजमा उस लड़के पर तनकीद करने लग गया कि आप चूंकि मदरसे से पढ़े हुए हैं तो शायद इसी वजह से आपने ये हरकत की है, वरना नॉर्मली कोई आम पर्सन इस तरह की हरकत ना करता। सारी अवाम को ये शऊर है कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर टच नहीं किया जा सकता, उसको ज़बरदस्ती दुपट्टा नहीं दिया जा सकता। आप चूंकि मदरसे से पढ़े हैं तो इसलिए आप लाशऊर हैं। असल वीडियो इससे आगे भी है जिसमें खातून और वो मजमा मिलकर उस लड़के को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सवालात जन्म ले बैठे हैं और इन सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप नहीं देंगे, क्योंकि ये बात शुरू हुई थी दीन इस्लाम से। तो मैं ये चाहूंगा कि हम इसका जवाब इस्लाम की रूह से किसी आलिम से लें, किसी मुफ्ती से लें। मुफ्ती साहब इन सवालों के जवाब क्या देते हैं, आप भी सुनिए, मैं भी सुनता हूँ। क्या हर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ऐसे ही लाशऊर होता है? स्कूल तो अब आए हैं ना, पहले मदारिस हुआ करता है। जितने भी हम बड़ी शख्सियात के नाम सुनते हैं, इवन के साइंसदान जाबिर बिन हयान जैसे बड़े बड़े जो शख्सियात हैं वो मदारिस में पढ़ के निकले हैं। फ़लसफ़ा उन्होंने मदारिस में पढ़ा है। मदारिस में जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो ऐसे नहीं होते। दूसरा सवाल, क्या किसी को ज़बरदस्ती दुपट्टा दिया जा सकता है उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर? अपनी बहन बेटी हो तो उसमें तो आप ज़बरदस्ती भी उनसे पर्दा करवा सकते हैं, और कोई और औरत हो तो आजकल के दौर के हिसाब से यही बेहतर है कि आप उसको बिल्कुल भी उनसे दूर रहें। ऐसा ना हो कि आप पर्दा करवाने जाएं और आप आगे से बहक जाएं। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद सबक हासिल करके क्या हम भी, आम पर्सन भी, दूसरी लड़कियों को कह सकते हैं कि आप भी दुपट्टा लें? किसी ने कहा कि इसने अच्छा काम किया, एक बहन बेटी के सर पे इसने चादर रख दी, और कुछ लोगों के सामने आए कि उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सीधी सी बात है इस चीज़ के अंदर, एक ये है कि जहाँ तोहमत की जगह हो वहाँ से बचना चाहिए। कुछ चीज़ों में अगर शुबहात है आपको कि आप इसमें पड़ जाएंगे, इसकी वजह से आप गलत काम में जा सकते हैं, तो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अल्लामा साहब की इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस वीडियो में जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लड़के ने गलत हरकत की है। ना तो आप किसी गैर महरम को बाय फोर्स, गैर महरम से तो बात करना ही दीन इस्लाम की रूह से हराम है, मना है। आप किसी को ज़बरदस्ती टच कैसे कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी को दुपट्टा कैसे दे सकते हैं? लड़का गलत था। खातून अगर गलत है तो वो अपनी ज़ात में गलत है, लेकिन बज़ाहिर जो लड़के ने किया, ये हमारा इस्लाम, हमारा मुआशरा किसी तरह से ये राइट लड़के को नहीं देता। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।